तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और जैसा कि आप जानते हैं कि मंगरुआ के चौपाल पर अक्सर भाई ही बैठते हैं, कभी बड़े भाई बैठते हैं, कभी छोटे भाई बैठते हैं। तो आज बड़े भाई तो कह ही सकता हूं, कह सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं कुंवर विक्रम सिंह जी। चंद्रशेखर विचार परिवार के हिस्सा है और मंगरुआ हमेशा चंद्रशेखर जी पे कुछ न कुछ लिखता पढ़ता रहता है। कुंवर विक्रम सिंह जी का अनुभव चंद्रशेखर के साथ मिल के काम करने का है। वो विचार परिवार इतना बड़ा है, उसी विचार परिवार के एक साथी हमारे साथ हैं। अब चंद्रशेखर जी नहीं हैं। हम लोग भी लिखते पढ़ते थे जब चंद्रशेखर जी थे, तो घूम घूम के लोगों का इंटरव्यू मैं करता था अपने अखबार प्रभात खबर के लिए। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है। आप तक मैं पहुंचा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो आनंद मोहन जी ने एक कार्यक्रम कराया था, चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिया जाए उस सवाल पे। उसी कार्यक्रम में मैं आपको सुना और आज यहाँ हूँ। चंद्रशेखर जी तो है नहीं, विचार परिवार बड़ा है, कैसे याद करते हैं उनको? जितना समय मेरा चंद्रशेखर जी के साथ गुजरा, मैं फौज से आके एकदम राजनीति में आ गया था और उसके बाद दिल्ली में आके चंद्रशेखर जी के साथ लगातार जितनी भी मीटिंग्स होती रही, उसके साथ युवा जनता में रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा और राष्ट्रीय महामंत्री भी रहा युवा जनता का। तो उस नाते चंद्रशेखर जी के साथ लगातार मिलके काम करना, उनके प्रोग्राम में, उनके विचारों में, सम्मेलनों में इतने साल इकट्ठे रहे और उनको इतने क्लोज से देखने का मौका शायद बाकी लोग जो उनके साथ इतने सालों से चलते उनको था ही, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो फौज से आके पंजाब की राजनीति करता करता दिल्ली आ जाए, हमारा तो इतना वो समाजवादी आंदोलन से इतना कांटेक्ट नहीं था। लेकिन जो ही उनके साथ जुड़े और उनकी शख्सियत, उनके विचार, और उससे इतने हम प्रभावित हुए कि लगातार फिर उन्हीं के साथ हमारी की जितनी भी एक यात्रा चली, उनके विचारों के साथ, उनके साथ, और यहाँ तक कि बीच में बहुत से ऐसे मकाम आए हैं जो सिर्फ शायद चंद्रशेखर जी और हम ही जानते कि हमने क्या क्या उस पर किया। लेकिन उनके बिना जो राजनीति है, जो हम सोचते थे कि देश भर में इतने लोग, असंख्य लोग उनके साथ जुड़े, और वो उनके जाने के बाद जब उनके समय में ही इतने परिवर्तन आ गए कि राजनीति सारी की सारी छिन्न भिन्न हो गई। और वो छिन्न भिन्न राजनीति में कई दल बन गए। जो उनके साथी थे उन्होंने अपने अपने दल गठित कर लिए, महान नेता बन गए, जो भी वो भी चंद्रशेखर जी की देन थी सारे के सारे। लेकिन जो हमने महसूस किया कि जो उनकी विचारधारा तो लोगों के साथ चल रही है, ऐसी बात नहीं है। सब आज के दिन में भी अगर कहीं देश का प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी जो नेता से बात करते हो, एक ही देश में शायद ऐसे नेता होंगे जिनके प्रति लोगों का अथाह स्नेह है, रिस्पेक्ट है, ये कहीं देखी नहीं गई है। आपको बताऊं, उनके जाने के बाद भी कभी भी उनका नाम आता है वो एकदम लोग उसके ऊपर अपना एक स्टैंड लेते हैं। तो ये उनकी अद्भुत पर्सनैलिटी थी। हम तो यही कारण है कि हरिवंश जी ने अपनी पुस्तक के विमोचन के समय कहा, प्रधानमंत्री जी भी मंच पे थे, कहा कि लास्ट पिलर ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। सही बात। गांव से निकले थे आप, चंद्रशेखर जी भी गांव के रहने वाले थे। गांव का आदमी दो काम करता है, या तो खेती किसानी करता है या फौज में जाता है।
जब फौज से रिटायर्ड आता है तो देश दुनिया देखे हुए होता है, समझ होती है समस्याओं की। आप तो पंजाब के ही रहने वाले हैं, और सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका गांव कौन सा था, और फौज की सेवाओं के दौरान जो आपने अनुभव किया, और आपका प्रदेश तो हमेशा जलता ही रहा है, चंद्रशेखर जी के साथ का कोई अनुभव हो तो। बहुत अनुभव हुए उनके साथ। एक तो मैं होशियारपुर से हूँ, जी, गांव कौन सा है? दतापुर। बता। और लेकिन ज़्यादा मैं होशियारपुर में ही रहा, जी और वहाँ से चुनाव भी लड़ा, जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। जी और आपको शायद हैरानी हुई सुन के कि मेरा पहला चुनाव मायावती के अगेंस्ट था। जी जी। मायावती भी होशियारपुर से चुनाव लड़ी थी, अच्छा अच्छा। और वो भी हार गई, हम भी हार गए। जी और उसके बाद फिर मिड टर्म पोल हो गए, और उसमें मेरा दूसरा जो चुनाव है वो काशीराम के साथ हो गया। जी तो एक यूनिक डिस्टिंक्शन रही है। जी लेकिन चंद्रशेखर जी के साथ जितनी भी वहाँ की जो पंजाब से रिलेटेड चीज़ें थी, मैं तो उसके ऊपर ज़्यादा बताना चाहूँगा जी। कि चंद्रशेखर जी का जो एक रोल दुनिया में या भारत में, वो कहीं उसका विश्लेषण नहीं हुआ है। जी हुआ तो लोगों को पता नहीं भी हुआ क्या था। बहुत सी चीज़ें पर्दे के पीछे हुई, जो सामने हुई वो बड़ी कम हुई। जी वो था पूरे पंजाब में लोकतंत्र को वापस उसकी बहाली करना। जी पंजाब तो आतंकवाद से ग्रस्त था, जी सालों साल से वहां पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा था, जी और लोकतंत्र खत्म हो गया था, विलेज लेवल तक खत्म हो गया था। जी और वहां तो पुलिस राज चल रहा था, ब्यूरोक्रेसी का राज था, और रात के टाइम में आतंकवादियों का राज। जी। उस दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी जब आपका इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। जी तो उस वक्त चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया था, और वो बयान सिखों के पक्ष में था। जी तो सिखों के पक्ष का दिया हुआ बयान इतना उनको महंगा पड़ा कि उनको बलिया का भिंडरा वाला कहा गया। मैंने वो बोर्ड खुद देखे, उनके चुनाव में मैं गया था। जी और वो उस वक्त चंद्रशेखर जी को हम ही लोग थे जिन्होंने प्रेरित किया था कि आप, ये समय है कि आप पंजाब के सिखों के प्रति अपने एक पॉजिटिव स्टैंड लीजिए, नहीं तो ये कौम पूरी की पूरी हमसे अलग हो जाएगी। इसका देश में बड़ा योगदान है, हर तरह से योगदान है। और एक इंसिडेंट हो गया, और क्योंकि ये बड़ी इमोशनल कौम है और उनके अपने कारण होते हैं सब कुछ करने के, लेकिन सारी की सारी सिख लोग ऐसे नहीं हैं। जी तो उस वक्त चंद्रशेखर जी को सोच के कि आज अगर आप ऐसा बयान देते, आप इनके साथ खड़े होते, कोई पूरा देश में कोई सिखों के साथ खड़ा नहीं था। जी। तो देश जल रहा था, देश जल रहा था, दिल्ली जल रही थी। तो उस वक्त चंद्रशेखर जी का कहना एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात, दूरदर्शिता की बात थी। तो चंद्रशेखर जी ने बयान दिया, और लोग इनको बदनाम करने लगे कि चुनाव भी हार गए उसी मुद्दे के ऊपर। मुझे पता वो वहाँ पे जो अरुण नेहरू थे, कैसे उन्होंने वहाँ पे बलिया में वो बड़े बड़े बैनर लगाए थे, मैं खुद देखा वहाँ जाके, चुनाव में था। तो वो राजनीति का एक बोर्ड था, लेकिन चंद्रशेखर जी सिखों के मन में जुड़ गए। जब जुड़ गए, उनके तो दिल में घर कर गए कि ये एक आदमी ऐसा जिसने हमारा साथ दिया है। तो सिख इस बात को बड़ा मानते हैं। उनके दुख के समय में कोई उनके साथ अगर कोई खड़ा हो जाए, तो वो कहते जी इसने हमारे साथ, हमारे पक्ष में हाँ का नारा मारा है। हाँ का नारा बोलते कि वो हमारे साथ खड़ा हो गया है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उसके साथ लगातार जो पंजाब की सिचुएशन खराब हुई, हमने चंद्रशेखर जी को उसको पूरा एंगेज रखा। हम तो पंजाब में राजनीति करते थे, सारी इंपॉर्टेंस जानते थे, और चंद्रशेखर जी की विचारधारा बिल्कुल उन्होंने उसके हिसाब से किया। ये नहीं कि हमने उनको कन्विंस किया, लेकिन क्योंकि वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, और वो राजनीति की इतनी उनकी सोच पकड़ काल पात्र की इतनी थी, आप तो सब जानते लोग कैसे। मगरुआ के शब्दों में कहूँ तो कुंवर विक्रम सिंह जो थे, वो जमीन पे क्या हो रहा है चंद्रशेखर तक वो बात रखते थे। बिल्कुल सही बात। तो वो क्योंकि
उनको मेरे ऊपर विश्वास बहुत था। जी एक तो फौजी था मैं, जी और मुझे उन्होंने काफी परखा हुआ था कि मैं स्पष्ट बात करने वाला हूँ, सूचना देने वाला हूँ। जी तो जब ये सारी चीजें घटनाएं हुई, पंजाब में आतंकवाद हो गया, तो समय आया था कि इसका हम किसी ढंग से समाधान ढूंढें। जी तो समाधान ढूंढने के लिए हमने कई कुछ काम किए, और चंद्रशेखर जी को, उनको हमने कन्विंस किया कि जब तक आप सिखों से कोई बात नहीं कर रहा था, जी कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन जब शासन प्रशासन ये कहने लगे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही हिलती है, है, हाँ सही बात, सत्ता की सोच जब ऐसी हो गई बस। जी। तब हमने उनको कहा, मैंने कहा आप ऐसा करिए, एक बार सिखों से कनेक्ट हो, क्योंकि मैं उन सिख लीडरों के साथ खूब उठता बैठता हूँ। जी पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी एक छात्र राजनीति के टाइम में फौज जाने से पहले बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी तो मैंने इनको कन्विंस कर लिया कि आप एक बार, जो अकाल तख्त के हेड हैं उस वक्त, वो थे प्रोफेसर दर्शन सिंह रागी, जी बहुत मशहूर विद्वान व्यक्ति थे, जी उनको पहले जाके कन्विंस किया भी आप भाई बाकी देश के साथ जुड़िए, सिख का बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, अब ये समय आ गया कि चंद्रशेखर जी को हम बुलाते हैं, जी आप उनसे एक बार बात करिए, जो आपकी मन की बातें वो बातें उनको आप एक बार कहिए, जी क्योंकि आपका किसी से डायलॉग नहीं हो रहा है पूरी कौम का। तो वो रागी जी मान गए। जी अब आ रहा था चंद्रशेखर जी को पंजाब में लाना, जबकि आतंकवाद चरम सीमा पे था, जी और चंद्रशेखर जी मान गए। वो कहते जी मैं चलता हूँ, कहाँ जाना है। वहां से जी हम दिल्ली से चले, और साथ में जसवंत सिन्हा थे और चंद्रशेखर जी के साथी थे, जो बाद में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, सिंह साहब थे। हम सारे यहाँ से चंडीगढ़ गए, और वहाँ से जाके चंडीगढ़ से फिर हम लोग लुधियाना में जाना था, पंजाब में बहुत बड़ा शहर है लुधियाना। वहाँ के जो बस अड्डा था उसके सामने एक होटल था, और गुप्त जगह थी, और हम उनको लेके वहाँ पे चले गए। उस होटल के अंदर प्रोफेसर दर्शन सिंह रागी विराजमान थे, बैठे थे। तो इनकी अंदर जाके बातचीत हुई, सारी बात हुई, कोई 1 घंटा बात हुई, एक दूसरे को समझने की बात हुई, और दर्शन सिंह रागी ने अपनी सारी मन की बातें बताए, और सिखों के दिल की उनकी दशा जो है, क्या सोच रहे हैं, वो सारी उन्होंने वहाँ पे उनको बयान किया, और कहा कि क्या हो सकता है। चंद्रशेखर जी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए एक माहौल खड़ा करता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, जब मीटिंग पूरी खत्म नहीं हुई, अंदर की बातें तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा काफी, लेकिन कुल मिला के एक ऐसा प्लान बनाने की योजना हो गई। जसवंत सिन्हा जैसे व्यक्ति, सूझवानी भी वहाँ पे मौजूद थे, और सिंह साहब भी थे जो पहले पुलिस में भी हुआ करते थे। तो अंदर सारी बातें करने के बाद जो ही चंद्रशेखर जी बाहर निकले, तो मैं पहले बाहर था, तो वहां मैंने देखा कि एक सब इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल के साथ सरदार जी खड़ा है, नॉर्मल ड्यूटी कर रहा था वो आदमी। जब उसने चंद्रशेखर जी की तरफ देखा, तो वो जैसे कांप गया देख के, भी मैं क्या देख रहा हूं, पंजाब में चंद्रशेखर जी को देख रहा हूं। इस समय रात का समय हो चुका था, और वो इतना घबराया कि उसने एकदम अपना वायरलेस निकाला, और अपने सुपीरियर को उन्होंने खबर दी कि मैंने चंद्रशेखर जी को इधर देख लिया। जो भी कहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने चंद्रशेखर जी को कहा, मैं कहा आप एकदम गाड़ी में बैठ जाइए जी, हम जहाँ से अब निकलते। मेरे साथ एक पंजाब के बठिंडा के दर्शन सिंह जीदा जी हैं, वो बाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। रंजन लखन पाल थे मेरे साथ, जो दिल्ली के चंडीगढ़ के बड़े मशहूर एडवोकेट भी थे। हम सब लोग वहाँ से गाड़ियों से निकले, और हमने गाड़ी भगानी शुरू कर दी। अब थोड़ी देर के बाद पता लगा कि वहाँ पे जी पुलिस की कई जिप्सीज हमारे पीछे लग गई हैं। तो मैंने कहा कि हमने यहाँ पे गाड़ी रोकनी नहीं है, चलो यहाँ पे समय बड़ा खराब है, जिप्सियों में कौन लोग हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हम स्पीड तेज करते गए। जो ही चंडीगढ़ की सरहद आई, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी को रोकने के लिए कहा। जब वहाँ जाके रुके, तो पुलिस के उच्च अधिकारी पीछे जिप्सों में आए, और मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा ये चंद्रशेखर जी इसके अंदर, वैकांत जी। अरे कहते आपने कैसे कर लिया, अभी इतने बड़े व्यक्ति को आप आतंकवाद के इस इलाके में इस समय आप वो कैसे आ गए, हमें आपने सूचना दी, कल कुछ हो जाता तो क्या करते। तो मैंने कहा भी कुछ हुआ तो नहीं है,
कहते आप कहाँ गए थे मिलने में? ये तो नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा। लेकिन वहाँ पे उनकी जो दुर्दशा थी पुलिस वालों की, और खुशी भी हो गई कि चंद्रशेखर ने कहा कोई बात नहीं जी, हमने बात कर ली। तो उसके बाद ये दौर आगे का शुरू हुआ। लेकिन ये जो एक माहौल बना वहाँ पे, और उनका इतना बड़ा दलेरी दिखाना, इतनी उनकी दूरदर्शिता का देखना कि इस समस्या को हल करने में अपनी जान की परवाह न करते हुए, क्योंकि पंजाब में तो कुछ भी हो सकता था, वहां तो ऐसी ताकतें थी जो पंजाब में कभी डेमोक्रेसी चाहती ही नहीं थी। चंद्रशेखर का आना उनके लिए खतरा था भी, ये तो पता नहीं क्या करके आएंगे। तो उन हालात में ऐसे व्यक्ति का मैंने किसी और व्यक्ति को ऐसे करते देखा नहीं है। तो ये हमारी बिगनिंग हुई एक आगे के कार्यक्रम को पंजाब में लागू करने के लिए। तो एक बड़ी है, ऐसी कई और चीजें मैं आपको कहीं बताऊंगा कि जो कहीं लिखी नहीं गई, कहीं बताई नहीं गई है। कुंवर बिक्रम सिंह के साथ हम